अनुवाद विज्ञान का चौथा टॉपिक, अनुवादक के गुण। मित्रों, आज हमें अनुवादक के गुणों पर प्रकाश डालना है। अनुवाद प्रक्रिया में अनुवादक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी एक भाषा की रचना दूसरी भाषा में भाव विचार के सहित एक सफल प्रक्रिया के रूप में एक निर्मिति करता है, उसे अनुवादक कहा जाता है। मित्रों, जिस तरह से नाटक लिखने वाले को हम नाटककार कहते हैं, कहानी लिखने वाले को हम कहानीकार कहते हैं, उपन्यास लिखने वाले को हम उपन्यासकार कहते हैं, रेखा चित्र लिखने वाले को हम रेखा चित्रकार कहते हैं, उसी तरह अनुवाद करने वाले व्यक्ति को हम अनुवादक कहते हैं। परंतु मित्रों, मैं तो यही कहूंगा, कहानी लिखना, उपन्यास लिखना या नाटक लिखना एक साधारण बात हो सकती है, क्योंकि कहानी हो, नाटक हो, उपन्यास हो, उसमें वास्तविकता और काल्पनिकता इन दोनों का मिश्रण होता है। परंतु अनुवाद एक ऐसी चीज है, अनुवाद एक ऐसी प्रक्रिया है, वह अनुवाद काल्पनिक नहीं हो सकता, या शब्दानुवाद नहीं हो सकता, या अनुवाद को रूपांतर भी नहीं कहा जा सकता। जैसे कि तैसी रचना को हम एक भाषा से दूसरी भाषा में करना, इसे अनुवाद नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये अनुवाद प्रक्रिया में एक रचना में जो भाव है, शब्दों के अर्थ है, जो विचार है, उसी को सहित दूसरी भाषा में स्थापित करना एक कठिन कार्य यानी कठिन काम है। यानी अनुवाद करना एक कठिन काम मैं मानता हूं, और इसीलिए अनुवादक में कुछ विशिष्ट गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, अनुवादक को या अनुवादक में लगभग 12 गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। उनमें से पहला गुण है अनुवादक का स्रोत भाषा का ज्ञान। ये स्रोत भाषा यानी सर्वप्रथम अनुवादक जिस रचना का अनुवाद करना चाहता है, उस रचना की जो भाषा है, उस भाषा का अर्थात स्रोत भाषा का यानी मूल भाषा का, मूल रचना का उसे सूक्ष्म ज्ञान होना अनिवार्य है। वास्तव में प्रत्येक भाषा का अपना एक परिवेश होता है, और उसी में वह भाषा फलती है, फूलती है, अपना विकास भी करती है, और अपनी कुछ विशेषताएं बना लेती है वह भाषा। यानी प्रत्येक भाषा में उसका सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश झलकता है। अनुवादक को स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा उनके संपूर्ण और सामाजिक परिवेश का ज्ञान भी होना अत्यंत आवश्यक है। यानी अनुवादक को मूल सामग्री के सार का वैसा ही ज्ञान होना चाहिए जैसे कि मूल भाषी को होता है। जिस प्रकार, एक उदाहरण के रूप में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अवधी भाषा बोलने वाले संत तुलसीदास ने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना की, और वह अवधी भाषा जानने वाले जो लोग हैं, अवधी भाषा समझने वाले जो लोग हैं, वह तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का आस्वाद लेते हैं।
परंतु जिस समय रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा हुआ महाकाव्य उसका दूसरी किसी भाषा में अनुवाद करना है तो उस अनुवादक को अवधी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। अनुवादक का दूसरा गुण है लक्ष्य भाषा का ज्ञान। जिस तरह अनुवादक को मूल भाषा यानी स्रोत भाषा का ज्ञान आवश्यक है उसी तरह लक्ष्य भाषा का भी उसे ज्ञान होना अनिवार्य है। इसका कारण यह है कि स्रोत भाषा के जो भाव है, विचार है आदि की लक्ष्य भाषा में समतुल्य अभिव्यक्ति तभी संभव हो सकती है जब अनुवादक को लक्ष्य भाषा का समुचित ज्ञान होगा, यानी उसे लक्ष्य भाषा की सूक्ष्मताओं और विशेषता का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि मराठी का हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं तो अनुवादक को सभी विशेषताओं और व्याकरण का ज्ञान भी होना चाहिए, यानी मराठी भाषा के व्याकरण का भी ज्ञान होना चाहिए और हिंदी भाषा के व्याकरण का भी ज्ञान होना चाहिए। यानी अनुवादक को मूल भाषा यानी स्रोत भाषा का जितना ज्ञान आवश्यक है उसी तरह लक्ष्य भाषा का भी ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। अनुवादक का तीसरा गुण होता है विषयगत ज्ञान, यानी अनुवादक के लिए यह एक महत्वपूर्ण है कि वह जिस सामग्री का, जिस रचना का, जिस भाषा में लिखी हुई रचना का अनुवाद करना चाहता है या करने जा रहा है उस रचना का जो विषय है, आशय है, जो विचार है, जो भाव है उसका ज्ञान अनुवादक को होना चाहिए, तभी वह अनुवाद सफल हो सकता है। यानी विषय का उचित ज्ञान न होने से अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। जैसे स्रोत भाषा की सामग्री ऐतिहासिक हो तो अनुवादक को उस सामग्री की जो घटना है, प्रसंग है, व्यक्ति है आदि ऐतिहासिक जानकारी होना अनुवादक को अत्यंत आवश्यक है। उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहता हूं कि समझ लीजिए छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में घटित घटना का अनुवाद उसे करना है अनुवादक को, तो शिवाजी महाराज के ऐतिहासिक घटना जो है वह अनुवादक को अवगत होनी चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। अनुवादक का चौथा गुण है विधा का ज्ञान। मित्रों, साहित्यिक विधाएं यानी गद्य की कई विधाएं हैं। जैसे कि गद्य की विधा यानी प्रकार, जैसे कि कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, रेखा चित्र है, जीवनी है, आलोचना है, आत्मकथा है, एकांकी नाटक है, एकांकी है। ये साहित्य की यानी गद्य की विविध विधाएं हैं और इन सभी विधाओं का ज्ञान अनुवादक को होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक विधा की अपनी शिल्पगत विशेषताएं होती है और उसमें कभी कभी कुछ परिवर्तन भी होता है। यानी अनुवादक जिस विधा का अनुवाद कर रहा है, जैसे कि किसी कहानी का अनुवाद कर रहा है, उस विधा की उसे शिल्पगत ज्ञान होना चाहिए। नाटक और कविता में अनुवादक को अधिक सतर्क रहना पड़ता है। अनुवादक का पांचवा गुण है शैलीगत ज्ञान। अधिकांशतः अनुवादक उसी शैली का प्रयोग करता है, यानी मूल भाषा में जो रचना है, जिस रचना का अनुवादक को अनुवाद करना है दूसरी भाषा में, और उस रचना में जो शैली है, जो रचना मूल लेखक ने जो लिखी हुई है, जिस शैली में लिखी हुई है, उसी शैली का अनुवाद करते समय अनुवादक प्रयोग करना चाहता है। यानी शैली के मुख्य तत्व में शब्द चयन, अलंकार, शब्द शक्ति, छंद आदि का समावेश होता है। उनके अनुवाद में कठिनाई अनुभव होती है और अनुवादक की सफलता इस बात में है कि मूल का सौंदर्य लक्ष्य भाषा में ला सके और प्रत्येक भाषा की अपनी एक शैली होती है। अनुवादक का छठा गुण है भाषा विज्ञान का ज्ञान।
मित्रों, भाषा विज्ञान के मुख्य 5 रूप है, परंतु भाषा विज्ञान और अनुवाद इन दोनों का अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। भाषा विज्ञान के 5 रूप कौन कौन से हैं? एक कालिक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक, व्यतिरिकी, अनुप्रयुक्त, ये 5 गुण हैं। यानी अनुवाद का इन सबसे सीधा संबंध होता है। अतः भाषा विज्ञान और अनुवाद का घनिष्ठ संबंध तो है, परंतु अनुवादक को भाषा विज्ञान के रूपों और सिद्धांतों का ज्ञान भी होना चाहिए, तभी उसके अनुवाद में दोष नहीं आएगा। अनुवादक का 7वां गुण है ध्वनि विज्ञान का ज्ञान। प्रत्येक भाषा की अपनी एक ध्वनिया होती है, उसका उच्चारण होता है। प्रत्येक भाषा, उस शब्द, उसका उच्चार एक निश्चित है, उसकी पद्धति एक निश्चित होती है, और अनुवाद को प्रचलित उच्चारों की ओर ध्यान देना चाहिए। यानी अनुवादक जिस सामग्री में अनुवाद करता है उसमें 2 प्रकार के शब्द होने चाहिए, एक जिनका अनुवाद किया जाता है और 2 जिनका अनुवाद नहीं किया जाता है। अनुवादक का 8वां गुण है अर्थ विज्ञान का ज्ञान। अनुवादक को केवल शाब्दिक अनुवाद नहीं करना चाहिए, जैसे कि तैसा अनुवाद नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे उसके अर्थ को दृष्टि में रखकर अनुवाद करना चाहिए। यानी शब्द का मूल अर्थ क्या है, उस शब्द का वाक्य के अनुसार किस तरह का अर्थ निकलता है, उसी के अनुसार उसे अनुवाद करना आवश्यक है। अर्थ के लिए अनुवादक को स्थान, काल, लिंग, संदर्भ, वचन, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द शक्ति, कहावतें, मुहावरे, बलाघात, सूर आदि बातों का ज्ञान अनुवादक को होना चाहिए। अनुवादक का 9वां गुण है वाक्य विज्ञान का ज्ञान। मित्रों, भाषा की मूलभूत और स्वाभाविक इकाई क्या है? भाषा की मूलभूत और स्वाभाविक इकाई है वाक्य, क्योंकि वाक्य से भाषा बनती है, शब्दों से वाक्य बनता है, वाक्य से भाषा बनती है। यानी भाषा में वाक्य अत्यंत महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। यानी एक भाषा की वाक्य रचना को दूसरी भाषा में रूपांतरित करते समय दूसरी भाषा की संरचना और व्यावहारिक प्रकृति को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। यानी अनुवादक को वाक्य की बाह्य और आंतरिक संरचना, वाक्य के निकट अवयव, वाक्य में पदक्रम, लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि का ज्ञान अनुवादक को होना चाहिए। यानी स्रोत और लक्ष्य भाषा, यानी दोनों भाषाओं में उसे इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। अनुवादक का 10वां गुण है रूप विज्ञान का ज्ञान। रूपों से वाक्य बनते हैं। अनुवाद में एक भाषा के रूपों को दूसरी भाषा के रूपों में रूपांतरित किया जाता है। यानी प्रत्येक भाषा की रूप रचना में अंतर होता है। अतः अनुवादक को स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषाओं की रूप रचना का ज्ञान होना चाहिए। यानी सामान्यतः इसी भाषा में रूप रचना के विशेष नियम होते हैं, किंतु प्रत्येक भाषा में इन नियमों के अपवाद भी मिलते हैं। जैसे हिंदी में धातुओं में आ, ई, ए जोड़कर भूतकालीन रूप बनाए जाते हैं, जैसे कि गया, गई, गए, किंतु जा, दे, ले आदि अपवाद है। यानी इस प्रकार अनुवादक को दोनों भाषाओं के अपवाद का भी ज्ञान होना चाहिए। अनुवादक का 11वां गुण होता है अनुवाद के प्रकारों का ज्ञान। अनुवाद के कई प्रकार है।
और उन सभी प्रकारों का ज्ञान अनुवादक को होना आवश्यक है। अनुवादक के देखो शब्दानुवाद है, भावानुवाद, गद्यानुवाद, पद्यानुवाद, आदर्शानुवाद, मूलनिष्ठ अनुवाद आदि सभी प्रकारों का ज्ञान अनुवादक को होना चाहिए और इन भेदों या प्रकारों के अनुरूप उसे अपना अनुवाद प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे नाट्यानुवाद करना हो तो अनुवादक को सर्वप्रथम अभिनय अथवा पठनीय नाट्यानुवाद करना है, यह तय कर लेना चाहिए। यानी उसके बाद यदि अभिनय नाट्यानुवाद करना है तो उस अनुवाद में आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखकर अनुवाद कर लेना चाहिए। आखिरी अनुवाद का आखिरी गुण होता है मुहावरों और लोकोक्तियों में निहित मर्म का ज्ञान। मित्रों, अनुवादक का ये आखिरी गुण है कि अनेक भाषाओं में, प्रत्येक भाषाओं में लाक्षणिक प्रयोग की दृष्टि से कहावतें और मुहावरों का प्रयोग किया जाता है और अनुवाद करते समय इनका शब्दानुवाद असंभव होता है। मुहावरे और कहावतों का जैसा कि तैसा प्रयोग हम दूसरी भाषा में नहीं कर सकते। जैसे कि एक उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहता हूं, हिंदी में पुत्र यानी बेटा, हिंदी में पुत्र को यानी बेटे को बुढ़ापे की लकड़ी कहा जाता है और बुढ़ापे की लकड़ी इन शब्दों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करते समय इसे ये स्टिक ऑफ ओल्ड एज ऐसा नहीं कहा जाएगा। ये स्टिक ऑफ ओल्ड एज ऐसा नहीं कहा जाएगा। और ऐसा कहने पर उसमें जो वह भाव है, पुत्र बुढ़ापे की लाठी, उसमें जो भाव है अथवा अर्थ सूचित नहीं, उसका अर्थ सूचित नहीं होता जो हिंदी में होता है। जैसे कि देखो, मराठी में एक शब्द है गर्भ श्रीमंत। इस शब्द का अंग्रेजी में अनुवाद करना है तो हम ऐसा नहीं कह सकते। गर्भ श्रीमंत, रिच पेग्नेंट ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि उसमें वह भाव नहीं है। यानी इस प्रकार अनुवादक को स्रोत और लक्ष्य दोनों भाषाओं के मुहावरे और लोकोक्तियों का ज्ञान होना चाहिए। यानी समान अर्थ वाली अथवा समान भाव व्यक्त करने वाले मुहावरों अथवा कहावतों का प्रयोग अनुवादक को करना चाहिए अथवा भावानुवाद करना चाहिए।